हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रुचि शर्मा लेके हाजिर हूँ आपका अपना स्पेशल शो जिसका नाम है व्हाट्स स्पेशल टुडे। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टडी चैनल एनालिटिकल रेजुलेशंस में। और फ्रेंड, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको 2 दिन वीडियो नहीं दे पाई, क्योंकि किसी ज़रूरी काम से मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ गया था, इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन डोंट वरी, मैं इन दोनों दिन का सारा वीडियोज़ मैं कवर कर दूँगी थोड़ा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि आज हम कौन से डे की बात करना चाह रहे थे। तो आज एक बहुत दुखद डे की बात करना चाहेंगे। 9 अगस्त के दिन जो डे मनाया जाता है उसका नाम है नागासाकी डे। ठीक है, आज के दिन हम एक और डे और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाया। पहले हम नागासाकी डे के बारे में जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमें अदर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड, तो फिर चलिए हम पता करते हैं नागासाकी डे क्यों मनाया जाता है और क्या है। नागासाकी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 2020 का उद्देश्य उस दिन को मनाने का है जब हम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फैट मैन परमाणु बम ने 80,000 लोगों की हत्या कर दी थी। नागासाकी दिवस के युद्ध के खिलाफ शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के प्रभाव के बारे में जो भी जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है उसके बारे में हम मनाते हैं। तो नागासाकी दिवस का इतिहास क्या है, आइए देखते हैं कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम को सुबह 11:02 शहर के 1650 फीट ऊपर से गिराया था। एक ध्यान देना चाहिए कि नागासाकी एक जहाज निर्माण केंद्र था जो विनाश के लिए बहुत ही उद्योग था। बम विस्फोट ने 22,000 टन ट्राइनाइट्रोटालुइन टीएनटी के बराबर बल को खोल दिया था। नागासाकी को घेरने वाली पहाड़ियों में विनाशकारी बल था। इससे पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम जो बमबारी का कारण हुआ था वो शहर के 90% हिस्से को मिटा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले ने पहली बार युद्ध में परमाणु बमों को चिन्हित किया। अमेरिका ने नागासाकी पे हमला क्यों किया, आइए हम जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये अमेरिका शायद आई थिंक छूट गया लिखने को, इन्होंने लिखा नहीं। चलिए देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए बम को गिरा दिया था और अमेरिका की ओर से कम हताहतों की संख्या को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया था। अमेरिका ने नागासाकी को इसलिए चुना क्योंकि हिरोशिमा की आबादी का यह केवल 2/3 था और ये शहर औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया गया है कि ये शहर, जैसे इसमें ये बताया गया हुआ है कि ये शहर एक जहाज निर्माण केंद्र था। देखिए फ्रेंड, ये है ना, ये जहाज निर्माण केंद्र था जो विनाश के लिए बहुत ही उपयोगी था, इसलिए। ठीक है, तो आगे के देखते हैं। अब आबादी है, अच्छा, नागासाकी सैन्य आपूर्ति की ट्रांसशिपमेंट और चीन में जापान के ऑपरेशन के समर्थन में सैनिकों को गले लगाने के लिए एक बंदरगाह था। नागासाकी में इनसे और ओकिनावा एक औद्योगिक उपनगर थे। इसीलिए अमेरिका ने नागासाकी पर हमला किया, क्योंकि पहले तो इन्होंने जहाँ से हिरोशिमा पे हमला किया, जहाँ पे सैनिकों को बंदूक, असलहे और खाने पीने का सामान जाता था, जिसे रसद कहते हैं। और दूसरा, इन्होंने इसके औद्योगिक केंद्र पे हमला किया, जिससे यहाँ के लोगों की कमाई और बाकी सब चीज़ें बंद हो सकें। जिस परमाणु बम में विस्फोट हुआ यूरेनियम बम था। 6 अगस्त 1945 को जब बम गिराया गया था तो उसमें 15,000 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट था। सिर्फ 2 दिन देर से थोड़ा बड़ा प्लूटोनियम बम जो शहर के नागासाकी पर फट गया, वो 6.7 किलोमीटर वर्ग में 1945 के अंत तक लगभग 74,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो ज़मीन का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस और रेडियोधर्मित हो गया था, मतलब रेडिएशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था। और जो सरफेस का टेम्परेचर था वो 10,000
डिग्री सेल्सियस। एक बार आप सोच सकते हो कि लोग तो भाप बन के उड़ गए होंगे। कुछ दिनों बाद यहाँ पर बारिश हुई तो वही इसने लिखा, बारिश ने पानी डाला। नागासाकी पर इस्तेमाल किया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली था। तभी तो यहाँ पे आपने देखा तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जितने भी लोग रहे होंगे वो सब भाप बन के उड़ गए होंगे। जलना और बचना कोई उम्मीद ही नहीं था। नागासाकी बॉम्बिंग के दुष्प्रभाव क्या हो सकते, नागासाकी क्या हिरोशिमा के भी दुष्प्रभाव जान लीजिए आप, ऐसे ही रहे होंगे। एक बार देखते हैं। बम विस्फोट में बचे हुए लोगों की कोशिकाओं के मरने से तीव्र निकट तत्कालीन प्रभाव और सीधे हानिकारक ऊतक विकरणों का सामना करना पड़ा, जो लंबे समय तक होने वाले प्रभाव जैसे कैंसर, जीवित कोशिकाओं में डीएनए का उत्परिवर्तन हो सकते हैं। म्यूटेशन हो गया लोगों के डीएनएज में, ठीक है, और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। परमाणु बम जीवित बचे हुए लोगों द्वारा दीर्घकालिक प्रभाव के बीच सबसे घातक ल्यूकेमिया था। ल्यूकेमिया एक रोग होता है, ठीक है। ये रोग अधिकतर लोगों में पाया गया। शहर के बचे लोगों में ल्यूकेमिया की घटनाओं की वृद्धि देखी गई। एक दशक बाद थायराइड कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कैंसर के अन्य रूपों को सामान्य दरों में अधिक देखा गया। इनके अन्य प्रभावों में क्या है, जिन बच्चों की माँ के गर्भ में विकर्ण होने का पता चला था वे बौद्धिक अक्षम, बिगड़े हुए विकास और कैंसर के विकास की ओर बढ़ रहे थे। ग्राउंड जीरो के 1 से 2 किलोमीटर के भीतर थर्मल बर्न का सामना करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से चमक से जलने के अलावा गंभीर लौ और संपर्क में से जले थे। मतलब जो वहाँ पे जो व्यक्ति बच गए थे उस हमले में, तो वो लोग थर्मल बर्न का सामना करना पड़ा उनको। जैसा कि आप लोग हम देखते होंगे कि इस समय गर्मियों में थर्मल बर्निंग का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि लोगों की त्वचा झुलस जाती है। तो वही चीज़ उसने बताया है कि मतलब थर्मल बर्निंग का लोग शिकार हो गए, कि मतलब एक आग लपट टाइप की थी और लोगों के चमड़े जल गए थे। यह निशान के गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। लोगों ने केलोडाइट्स एवं मोतियाबिंद, ल्यूकेमिया, कैंसर, क्रोमोसोम परिवर्तन यानी म्यूटेशन, गर्भाशय और माइक्रोसेल्फी के जोखिम का सामना किया। इस बमबारी से नेचर पर भी बहुत घातक प्रभाव पड़ा था। आइए देखते हैं नागासाकी दिवस को कैसे ये लोग बनाते हैं। नागासाकी दिवस जापान और दुनिया भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है ताकि शांति को याद किया जा सके। इस दिन लोग स्थायी विश्व शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति संदेश लालटेन फ्लोटिंग समारोह के दिन की याद में आयोजित किया जाता है। मतलब इस समय लोग नागासाकी के दिन मनाने के लिए लोग जो है शांति संदेश लिखते हैं। और जो आजकल फ्लोटिंग लालटेन का ज़माना चल गया भाई, आज हमेशा फ्लोटिंग लालटेन लोग जलाते हैं, तो उसको जला के लोग अपना मतलब उन लोगों को याद करते हैं जो इनमें इसका शिकार हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।